हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं वरुण जोशी हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक है प्रोनाउंस है और कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप्स में लिखा हुआ यहाँ पे प्रोनाउंस के बारे में आप लोगों को बताने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो पहला जो सवाल है वो क्या है, आई डोंट लाइक द वन ऑब्लिक वंस हु कम लेट। तो अब ये क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जो कैटेगरी होती है उसमें हम पढ़ते हैं दिस, दैट, ठीक है, दीज और दोज, ठीक है। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दिस का मैंने आपको बताया था कि नियर बाय कोई चीज है और वो सिंगुलर है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। कोई चीज अगर हमसे दूर है और सिंगुलर है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। नियर बाय कोई चीज है जो कि प्लूरल है तो दीज, और लाइकवाइज अगर थोड़ा डिस्टेंट है या थोड़ा दूर है तो दोज का प्रयोग कर लेंगे और प्लूरल के केस में, ठीक है। अब बात आती है कि ये वन का क्या प्रयोग होगा। आई होप आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा, जैसे मैं बोलूं दिस वन या दैट वन, है ना। और मैं क्या बोल सकता हूं, दीज वंस और दोज वंस, ठीक है। एक मिनट रुको, बस मैं जरा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं फिर। चलिए, देखो बेसिक, चलिए देखिए, तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो हम इन्हें बोलते हैं इनडेफिनिट, ये जैसे यहाँ पे ये ऊपर वाले एग्जांपल्स में जो वन या वंस जो भी आएगा इसमें, इनको हम बोलेंगे इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जहाँ पे मतलब चीजें निश्चित नहीं है। क्लियर है ये कैसे है, मैं भी एग्जांपल के थ्रू जब एक्सप्लेन करूंगा मैं बताऊंगा। ये दिस वन, दैट वन, दीज वंस और दोज वंस का क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली होता क्या है कि हमें रिपीटिशन से बचाता है। क्लियर है। जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए कि मेरे हाथ में जैसे एक पेन है, ऐसे सपोज करिए कि एक और पेन है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव टू पेन्स इन माई हैंड, ठीक है। आई हैव टू पेन्स, कि मेरे पास क्या है, दो पेन है। अब मैं क्या करूंगा, एक में बोलूंगा दिस पेन इज रेड एंड दिस पेन इज ब्लू, ठीक है। बोल सकता हूं ऐसा। अब यहीं पे क्या है कि जब तुमने ये बोला सेंटेंस में कि आई हैव टू पेन्स इन माई हैंड, तो आप दोबारा पेन्स को रिपीट करने की जगह आप क्या बोल सकते हो, दिस वन इज रेड एंड दैट वन इज ब्लू, या दिस वन इज रेड एंड दिस वन इज ब्लू। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। जब दो चीजें होती हैं और दो चीजों को जब इंडिविजुअली हमें क्या करना पड़ता है, डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, तो हम दिस और दैट का यूज करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलूं आई हैव फोर पेन्स, इस तरीके से मैं बोलूं, और मैंने क्या करा, उसमें ये बोला कि दो पेन तो मेरे पास रेड है और दो पेन मेरे पास ब्लू है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई हैव फोर पेन्स, दीज वंस आर रेड एंड दोज वंस आर ब्लू। समझ में आया। तो आप क्या करना है कि एक बार अपने अपना नाउन मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अगर आप उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के सहायता से उसके मतलब हेल्प लेकर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके कोई फीचर या स्पेसिफिकेशन बता रहे हो आप, तो दोबारा से उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप वन का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लूरल सिंगुलर है तो वन और प्लूरल है तो वंस, है ना। इसको ऐसे भी समझे कि मेरे पास दो पेन है, यह पेन लाल है, यह वाला पेन नीला है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा आई डोंट लाइक द वन ऑब्लिक वंस हु कम लेट। अब यहाँ पे वर्ब में तो मैंने चॉइस नहीं दी है, ठीक है ना। वर्ब में तो चॉइस नहीं है। वर्ब में मतलब मैंने क्या कर रखा है, प्लूरल फॉर्म लिखी है ना, ठीक है। पर यहाँ पे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसमें मैंने क्या कर रखा है, चॉइस है कि वन आएगा या वंस। तो बहुत सिंपल है, ये देखो एग्जांपल। यहाँ पे हु क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है। रिलेटिव प्रोनाउन हु है, उसके बाद जो वर्ब है वो कैसी है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, विदाउट एस और एस हमने यूज कर रखा है इसे। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वेल अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वंस। आई डोंट लाइक द वंस हु कम लेट। मुझे वो नहीं पसंद जो कि लेट आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर यहाँ पे वर्ब, ठीक है, मैं यही बता देता हूं आपको कि अगर यहीं पे मैं वर्ब लिख देता कम्स, कम की जगह होता कम्स,
तो सीधी सीधी बात थी, अगर मैं कम्स बोलता तो फिर मेरा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता वो कौन सा होता है यहाँ पे, वन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फिर क्या हो जाता, वन। कि आई डोंट लाइक द वन हु कम्स लेट, मुझे नहीं पसंद वो जो लेट आता है, मुझे नहीं पसंद वो लोग जो लेट आते हैं। तो बेसिकली वंस यहाँ पे इज रेफरिंग टू पीपल ओनली, ठीक है, यहाँ पे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं हम। आई डोंट लाइक द पीपल हु कम लेट, निश्चित नहीं है ना, लोग हैं लेट आते हैं, पर हैं कौन वो लोग वो नहीं पता मुझे, बस मैं कैटेगराइज करके बोल रहा हूँ कि जो लोग भी डिसिप्लिन नहीं है टाइम को लेकर, वो लोग मुझे नहीं पसंद। क्लियर है? तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था इसमें। अब यहां देखो अगला क्या है, द वन हु कम्स लेट विल बी पनिश्ड। क्लियर है? अब यहां पे हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे सिंगुलर है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो क्या हो जाएगा, द वन हु कम्स लेट विल बी पनिश्ड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज और सुनो, वो क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि हर एक प्रोनाउन, जैसे हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, उससे रिलेटेड हमारे हर एक प्रोनाउन, सॉरी नहीं, मतलब हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, चलो एक टर्म मैंने लिखा है यहाँ पे, वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, जब सेल्फ वाली फीलिंग हमें एम्फसाइज करनी हो या बतानी हो तो हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्लियर है? जैसे आई के केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। तो माई सेल्फ वहां पे क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूंगा। हो सकता है, पर इसमें डायरेक्टली ये नहीं पता चल रहा कि क्या मैं खुद से करूंगा, हो सकता है मैं किसी की सहायता से करूं, पर तब भी तो काम गिना तो जाएगा ना, काउंट तो होगा ही। बट व्हेन आई से आई विल डू दिस वर्क ऑन माई ओन, या आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं खुद से करूंगा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद से करूंगा। जब वो सेल्फ वाली फीलिंग को एम्फसाइज कर रहा हूं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आई के लिए क्या होता है, माई सेल्फ। उसी तरीके से देखो, ही के लिए क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। ठीक है, शी के लिए क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ठीक है, वी के लिए क्या हो जाएगा, अब वी प्लूरल होता है ना, अवर सेल्व्स, याद रखना। ठीक है, और दे के लिए क्या हो जाएगा, फिर से प्लूरल है, देमसेल्व्स। यू के लिए क्या होगा, अब यू क्या होता है, सिंगुलर भी काम करता है, यू के साथ भले ही वर्ब हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल लगाते हैं। यू आर माई स्टूडेंट, एक व्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूं यू और उसके साथ आर लग रहा है। बहुत सारे लोग अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं उनको सेकंड पर्सन के तौर पे रेफर कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर माई स्टूडेंट्स। तो एक स्टूडेंट है, सेकंड पर्सन है तब भी यू, और एक से ज्यादा है तब भी यू। बस फर्क क्या हो जाएगा कि एक बार यू आर माई स्टूडेंट कॉमन हो, सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, यू आर माई स्टूडेंट्स। ठीक है, पर सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन के तौर पर वो यू ही रहने वाला है। तो अगर देखो, तो यू के साथ दो पॉसिबिलिटी बनती है, अगर एक ही सेकंड पर्सन में एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सन, यू आर रेफरिंग टू मतलब अ पर्सन हु इज सिंगुलर इन नंबर, तो इन दैट केस योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज गोइंग टू बी योर सेल्फ, और अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, योर सेल्व्स। अब तुम बोलोगे सर सेंटेंस में कैसे लगाएं योर सेल्फ या योर सेल्व्स, सेंटेंस में वहां पे वो लिखेगा, वो बताएगा आपको कि कितने लोग हैं। अगर राम और श्याम बोल रहा है, प्रिंसिपल ने बोला राम और श्याम तुम दोनों कल अपना काम खत्म करके लाओगे खुद से, तो योर सेल्फ हो जाएगा। और अगर सिर्फ राम को इंस्ट्रक्ट करा कि अपना काम खुद से करके लेके आना, या सिर्फ शाम को इंस्ट्रक्ट करा कि अपना काम करके लेके आना, तो सिर्फ योर सेल्फ आएगा फिर। क्लियर है? और उसी तरीके से इट, अगर हमारा सब इट के लिए क्या हो जाता है, इट सेल्फ। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझनी है। क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में भी अभी आज आने वाले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात क्या होती है, देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है। देखो दोनों एग्जांपल्स में, थर्ड और फोर्थ वाले एग्जांपल में, कि जब भी, जैसे अब ये वन क्या है, इंडेफिनिट है, वन शुड डू, जैसे मैं बोलूं कि किसी, मतलब हर किसी को अपना काम खुद से करना चाहिए, तो वो डेफिनेट तो नहीं है ना, निश्चित तो नहीं है। ठीक है, ये चीज है कि वो जनरली लागू सब पे हो रहा है वो सेंटेंस, बट हियर माय सब्जेक्ट इज नॉट डेफिनेट। ठीक है ना, ये क्या है, एक जनरल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, है ना, जनरल वे है। ठीक है, एक जनरल सजेशन है। ऐसे केस में याद रखना, जब भी वन से आप सेंटेंस की शुरुआत करो एज अ सब्जेक्ट, क्लियर है, और वो एक जनरल स्टेटमेंट हो। जनरल स्टेटमेंट का मतलब है विच इंप्लाइज टू एवरीवन, जो सब पे लागू हो, तो उस केस में हम लोग
जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हमारा कैसे होगा, वन सेल्फ। क्लियर है? और हमारा जो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा वो कौन सा होगा, वंस। अगर वन आपने एक स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के तौर पे यूज करा, जो कि क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए नहीं है, जो सबके लिए, यूनिवर्सली सबके लिए है। ठीक है, तो याद रखना वहां पे उस केस में हम लोग अगर सेंटेंस में जरूरत पड़ेगी तो कौन से पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करोगे, वंस। जैसे माइन होता है, हिज होता है, हर होता है ना, हर्स होता है, जैसे ना बताया था ना मैंने पॉसेसिव प्रोनाउन आपको। उसी तरीके से वन के लिए क्या होता है, वंस। वन अपोस्ट्रोफी एस, पोजीशन दिखाने का एक तरीका ये भी होता है, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज कर लोगे, वन सेल्फ। अब तुम बोलोगे सर क्या है, मतलब इसको क्या एप्लीकेशन है इसका, तो इस वाले एग्जांपल में देखो, वन शुड रिस्पेक्ट वंस ऑब्लिक हिज कंट्री। अभी आपको पता ही है स्टेटमेंट कैसा है, क्या ये किसी पर्टिकुलर राम श्याम के बारे में, नहीं, ये तो सबके लिए है। ये क्या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बात कर रहा है, नहीं, ये तो जनरली सबके लिए है। फिर तुमने देखा अरे यार ये तो जनरल स्टेटमेंट है, और यहाँ पे मेरा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वन है, इसका मतलब सर ने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए वन सेल्फ और पॉसेसिव प्रोनाउन होना चाहिए वंस, तो लगाओ वंस यहाँ पे। हिज, हिज तो निश्चित हो जाएगा ना भाई, पर्सनल प्रोनाउन तो डेफिनेट होते हैं ना। ही इज माई स्टूडेंट, शी इज माई सिस्टर, ठीक है ना, दे आर माई स्टूडेंट्स, दे आर माई फ्रेंड्स। क्लियर है? तो पर्सनल प्रोनाउन में जो चीजें डेफिनेट होती हैं, तो वहां पे हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन इस तरीके से यूज करते हैं, डिटरमिनर जैसे हमारे होते हैं वहां पे प्रॉपर यूज करते हैं हम लोग, कि दे के केस में देयर हो जाएगा, ही के केस में हिज हो जाएगा, है ना, शी के केस में हर हो जाएगा, वी के केस में अवर हो जाएगा। पर जब आपका वन एक ऐसे सब्जेक्ट के तौर पे आपने यूज करा जहां पे जनरल स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हो, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, वन सेल्फ, और पॉसेसिव प्रोनाउन होगा वंस। ये चीज आपको याद रखनी है, आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल होता है। अगला देखो, वन शुड डू हिज ऑब्लिक वंस वर्क हिमसेल्फ ऑब्लिक वन सेल्फ। अब मुझे एक बात बताओ, ये नीचे वाले वाक्य में जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, इसमें कहीं भी किसी पर्टिकुलर कास्ट के बारे में, रिलीजन, ग्रुप, सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, नहीं। किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, नहीं। ये तो जनरल वाक्य है, सबके लिए है, भले ही आप एक स्टूडेंट हो या नहीं, भले ही आप किसी भी फील्ड में हो, हर किसी को अपना काम स्वयं करना चाहिए, खुद से करना चाहिए। तो जनरल स्टेटमेंट हो गया। तुमने देखा यार ये वाक्य तो फिर से जनरल हो गया, और जिसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि वन है, तो सारी इंफॉर्मेशन वन में चलनी चाहिए। तो पहली चीज, वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ। स्पॉटिंग एरर्स में ये सवाल आज भी आते हैं कि वन शुड डू हिज वर्क, इस तरीके से, तब आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, आ रखे हैं ये सारे एग्जांपल्स, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। अब वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, याद रखना। अब इसमें मत लिख देना वन ऑफ द बॉयज हैज डन वंस वर्क वन सेल्फ, गलत हो जाएगा यार वो। लड़कों में से एक ने अपना कार्य खुद किया है, तो अब लड़कों में से एक अगर वन है ना, तो वहां पे सिलेक्शन की बात होगी, मैंने आपको बताया था। तो वो बॉयज वाली जो कैटेगरी है वो निश्चित हो गई या नहीं हो गई, तो वो जनरल वाक्य तो है नहीं, वो तो किसी एक पर्टिकुलर लड़कों का ग्रुप है, उनमें से एक की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे क्या इंफॉर्मेशन वन सेल्फ और वो रहेगी उसमें, वंस में नहीं, वहां गलत हो जाएगा। वहां सेंटेंस कैसा बनेगा, वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। ये चीज आपको समझनी है बस, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। नो एंटीसीडेंट इज यूज्ड बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। अब हमारे पास व्हाट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्लियर है, और व्हाट से पहले क्या होता है, एंटीसीडेंट नहीं होता है, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो, मैंने लिखा कि जो मैं ढूंढ रहा था ना मुझे मिल गया, तो जो मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल गया। यहाँ पे ये मैंने बताया कि मैं क्या ढूंढ रहा था। जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन आउट ना हो, मतलब जब एंटीसीडेंट ना हो, एंटीसीडेंट मैंने आपको क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन और प्रोनाउन यूज होता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। जब एंटीसीडेंट वाली इंफॉर्मेशन मेरे पास ना हो, तो याद रखना, जब एंटीसीडेंट वाली इंफॉर्मेशन मेरे पास ना हो, तो याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। जो तू खा रहा है मुझे भी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि जो मेरे सामने व्यक्ति है वो क्या खा रहा है, मैंने उसको बोला जो भी तू खा रहा है मुझे भी दे, तो गिव मी व्हाट यू आर ईटिंग, क्लियर है। पर वहीं पे अगर मैं मेंशन कर दूं जो टॉफी तू खा रहा है, जो बिस्किट तू खा रहा है मुझे वही चाहिए, तब क्या व्हाट आएगा, नहीं। तब क्या आएगा, गिव मी द बिस्किट या गिव मी द टॉफी
दैट यू आर ईटिंग, गिव मी द टॉफी विच यू आर ईटिंग। क्योंकि मैंने बताया था ना नॉन लिविंग थिंग्स के केस में विच और दैट लगाते हैं, है ना। ठीक है ना, जब हमारा एंटीसीडेंट एक नॉन लिविंग थिंग हो तो उसके लिए हम विच और दैट का प्रयोग करते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है ना, तो जब एंटीसीडेंट नहीं है तो व्हाट। अब देखो यहाँ आई फाउंड व्हाट, क्या मिला। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट कहाँ है, तो आई फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग। यहाँ विच नहीं आएगा या दैट नहीं आएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। चलो, कहीं तुम सोचो कि विच और दैट आ जाएगा, ये नहीं आएगा। यू विल गेट व्हाट यू चूज इन लाइफ, तुम्हें मिल जाएगा वो जो तुम चाहते हो। यू विल गेट द जॉब, अब आएगा व्हाट, नहीं, यू विल गेट द जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, कि हाँ जो जॉब तू ढूंढ रहा है वो तुझे मिल जाएगी। अब मैं जॉब लिख दिया ना, अगर मैंने मेंशन कर दिया अपना एंटीसीडेंट, तो जब एंटीसीडेंट मेंशन कर दिया, उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। चलो अगला, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, बढ़िया, मुझे नहीं पता तो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। एंटीसीडेंट हियर इज अगेन इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड, नॉट बीन एक्सप्लेन्ड, नॉट बीन मेंशन्ड, तो क्या आ जाएगा, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ही डज व्हाट ही सेज, जो बोलता है वो करता है वो। क्लियर है, तो इन केस ऑफ नो एंटीसीडेंट यूज रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। क्लियर है। अब यहीं पे देखो, अगर मैं लिख देता आई फाउंड द रिंग, तो क्या व्हाट आता, नहीं आता। अब मैंने बता दिया ना कि मैं जो रिंग ढूंढ रहा था, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, दैट आता। तो आई फाउंड द रिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर। सर आप तो कह रहे थे नॉन लिविंग थिंग के लिए विच और दैट दोनों आ जाते हैं, पर अभी इस वाले एग्जांपल में आपने बोला आई फाउंड द रिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर, ये यहाँ पे विच नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अभी आने वाले केस में समझाता हूं, देखो। ठीक है, चलो अभी बात करेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। अब आप देख रहे होंगे कि सेंटेंस का अरेंजमेंट जो है, इसको ऐसे मत समझना कि डिस्टॉर्टेड है, ठीक है ना, कि ये प्रॉपर्ली अरेंज्ड नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ऐड करनी है, इसीलिए मैंने क्या यहाँ पे जगह छोड़ रखी है, ताकि थोड़ा सा एकदम से वो ना हो कंजेस्टेड सा। ठीक है, वैसे लिमिटेड एरिया रहता है हमारे पास लिखने के लिए। ठीक है ना, देखो ये पूरा का पूरा जो एंटायर टाइप है, इट इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैं इस पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। क्यों सर, क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे वो कर रहे हो, मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब ट्रांजिटिव वर्ब्स हो, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो जिनके एक्शन को जिनके एक्शन को इम्पैक्ट और उसको कोई रिसीवर हो, मतलब उनका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। क्लियर है। अब देखो, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे वाक्य क्या है, इसमें एक काम करते हो, सुनो मेरी बात। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं, सेकंड वाले से, ये बहुत आता है। दे इंजॉयड इन द पार्टी। सुनो मेरी बात, दे इंजॉयड। इंजॉय कैसी वर्ब है, एक ऐसी वर्ब है जिसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए मेरे पास, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जब ट्रांजिटिव वर्ब्स का मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूं, वहां पे जो भी मेरा सब्जेक्ट होता है, मैं उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख देता हूं। मैं रिपीट करता हूं फिर से, कि जब हमारे पास कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो डायरेक्टली वाक्य में, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। अब एंजॉय कैसी वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है, ठीक है, सकर्मक क्रिया जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। दे एंजॉयड इन द पार्टी। अब देखो यहाँ, दे एंजॉयड, उन्होंने एंजॉय करा, क्या एंजॉय करा, ये तो बता ही नहीं रखा है यहाँ पे। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पे। तुमने कहा सर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपने बोला था जो भी सब्जेक्ट होगा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी। बहुत कॉमन वो है, एग्जाम्पल आता है, आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें भी सवाल आते हैं। जब हमारे पास सिंगल फ्लो में स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, तो एंजॉयड इन द पार्टी, में लगता है हाँ पार्टी में एंजॉय करो उन्होंने, हाँ ठीक तो है, सही है, कोई दिक्कत नहीं लग रही इसमें। क्लियर है, तो ये चीज समझनी है आपको। क्लियर है। मैं तो जब पुराने टाइम से पढ़ाता तो मैं एक चीज और बोलता था बच्चों को कि देखो कुछ मत करो, जो भी वर्ब है उसके हिसाब से लगाओ। दे एंजॉयड, इसमें लगाओ व्हाट इन द पार्टी। क्या इस व्हाट का आंसर आ पा रहा है इस पर्टिकुलर वाक्य से, नहीं आ रहा है। दे एंजॉयड व्हाट इन द पार्टी, दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, उन्होंने खुद से खूब एंजॉय करा पार्टी में। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इस व्हाट का आंसर आ रहा है इस पर्टिकुलर वाक्य में, नहीं आ रहा ना, है ना। व्हाट डिड दे एंजॉय इन द पार्टी, दे एंजॉयड इन द पार्टी। सोचो, सोचो, अगर दे एंजॉयड इन द पार्टी का मैं बोलूं प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मैंने बोला व्हाट डिड दे एंजॉय, उन्होंने क्या एंजॉय करा, दे एंजॉयड इन द पार्टी, ये तो जवाब ही नहीं आ रहा। पर जैसे ही मैंने देमसेल्व्स लगाया, दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, हाँ अब सही हो गया, उन्होंने खुद की मतलब खुद
से एंजॉय कराए खुद की कंपनी। ठीक है, फिर दूसरा सवाल, क्या यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना हमेशा जरूरी होता है? ऐसा करना ही करना पड़ता है क्या? नहीं, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दो, आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर वाक्य में ऑब्जेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, एक ऑब्जेक्ट वो डाल दो themselves की जगह, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये लगाने की। फिर कैसे सर? दे एंजॉयड माई कंपनी इन द पार्टी, अब themselves लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट डिड दे एंजॉय इन द पार्टी? माई कंपनी। आ गया ना व्हाट का जवाब, आप सीधा एक पहली बारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी अब नहीं। दे एंजॉयड ड्रिंक्स इन द पार्टी, है ना, दे एंजॉयड ड्रिंक्स इन द पार्टी, दे एंजॉयड नागिन डांस इन द पार्टी। ठीक है, ये थोड़ा वैसा बोला मैंने, ठीक है ना, कॉमिक उसमें, पर अगर एंजॉय वर्ब को आप ऑब्जेक्ट दे दोगे तब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है जी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, he absented from the office, नहीं, he absented himself from the office। himself मतलब विदाउट, मतलब he absented himself को जो हिंदी में मरता आएगा वो आएगा कि बिना ऑफिशियल लीव के। ठीक है, he absented, skipped a day from the office, he skipped the office, या तो skip बोलो कि उसने ऑफिस स्किप कर दिया आज, या he absented from the office, he absented himself from the office। अब देखो ये वाला सवाल, द फॉर्मर डीएम एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब क्या होता है? जैसे किसी पे कोई आरोप वगैरह लगे हो तो उससे बाइज्जत बरी कर देना किसी को, है ना। तो द डीएम एक्विटेड, एक्विट का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है टू सेट फ्री। द फॉर्मर डीएम एक्विटेड वेरी एफिशिएंटली। एक्विटेड हूं, खुद को करा, या किसी अपने रिश्तेदार को उसने बाइज्जत बरी करवा दिया, पैसे देके या केस को इन्फ्लुएंस करके किसी तरीके से अपनी पोस्ट का और पोस्ट का फायदा उठा के। ठीक है, अब एक्विटेड हूं ये तो पता नहीं चल रहा, तो क्या करा? द फॉर्मर डीएम एक्विटेड हिमसेल्फ। कहते हैं ना, पुराना जो डीएम था ना, पुराना वाला, उसने क्या करा? बड़ी चालाकी से, हटाओ यहां से, एक्विटेड हिमसेल्फ की बड़ी चालाकी से उसने क्या करा? अपने को बचा लिया सारे चार्जेस से, एक्विटेड हिमसेल्फ। लो, क्लियर है? देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थोड़ा टफ लगेगा पर जब पढ़ोगे समझोगे। तुम्हें एक चीज समझनी है कि अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है तो देखो कि ट्रांजिटिव वर्ब में, अब तुम कहोगे तुमने कि सर आपने होम क्यों लगाया है यहाँ पे? होम इसलिए लगाया क्योंकि एक्विट का मतलब होता है टू सेट फ्री। अब किसी जानवर वगैरह को तो हम किसी उससे बचाएंगे नहीं ना, चार्जेस से। भाई अगर आप किसी पे चार्ज लगा है तो वो लिविंग ही होगा, क्लियर है, और लिविंग होगा तो हम रिलेटिव प्रोनाउन लिविंग के हिसाब से लगाएंगे। अब डीएम साहब ने किसी को बाइज्जत बरी करवाया, मतलब जिसको बाइज्जत बरी करवाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक्शन करने वाले कौन है? डीएम साहब। क्योंकि बचाने वाले कौन है? डीएम। तो एक्शन करने वाले डीएम है। वर्ब क्या हुई? एक्विट। जिसको बचाया वो एक्विट वर्ब को रिसीव करेगा। रिसीवर कौन होता है? ऑब्जेक्ट। इसलिए तो मैंने होम बोला। लास्ट वाले जब हम लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं तुमको स्पेसिफिकली क्या करूंगा, एक टाइप दूंगा जिसमें हु और हुम, हु और हुम पे बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हु आएगा या हुम आएगा, है ना। तो उस पे बेस्ड एक्सरसाइज में आपको करवाऊंगा। क्लियर है? ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो अगला देखो, यू मस्ट रिकंसाइल योर सेल्फ। ठीक है, टू अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी नाउ। सम स्टूडेंट्स टेक प्राइड इन कीपिंग देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द कॉलेज। सम स्टूडेंट्स टेक प्राइड इन कीपिंग देमसेल्व्स अवे, मतलब क्या है? वो भी बंक मारना। तो उनको बड़ी खुशी होती है, उनके लिए बहुत गर्व की बात होती है ये, है ना, कि अरे हमने तो बंक मार दी, हम तो स्टड हैं इस कॉलेज के। क्लियर है? तो सम स्टूडेंट्स टेक प्राइड इन कीपिंग देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द कॉलेज। दिखने में छोटी चीजें ही हैं, एक फ्लो में जब सेंटेंस पढ़ेंगे हम ना तो हमें तो फॉर्मर डीएम एक्विटेड वेरी एफिशिएंटली, हाँ ठीक तो लग रहा है यार, पर हम जल्दबाजी में यही नहीं सोच पाएंगे कि डीएम साहब ने बचाया किसे, ये तो सेंटेंस में मेंशन ही नहीं है। दे एंजॉयड इन द पार्टी, दे एंजॉयड व्हाट इन द पार्टी, इसका तो जवाब ही नहीं आ रहा। दे एंजॉयड इन द पार्टी, एंजॉय करा पर क्या, बताओ ना। नहीं है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसको सब्स्टिट्यूट करके सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाओ। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते इसी बात पे। He keeps himself away from smoking. She hid herself in the room. He has qualified himself for the post. He hid himself. मैंने कहा था रिफ्लेक्सिव वाली प्रोनाउन हम तब यूज करते हैं जब सेल्फ वाली फीलिंग को एम्फसाइज कराना हो हम लोगों को, है ना। अच्छा, अब देखो, हर बार इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना ही करना हो, और ये वही केसेस है। क्लियर है? हर बार क्या है,
अब एक चीज सोचो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, देखो क्या है। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी एक्शन को हमने किया, उस एक्शन को करने के लिए मैंने क्या करा, एक ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करा, और उस ट्रांजिटिव वर्ब को रिसीव करने वाले को हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। पर क्या एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है भाई। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के केस में ऐसा हो सकता है कि जहां पे सब्जेक्ट जो एक्शन करे उसका रिसीवर वो खुद ही हो। तुम कहोगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, बताता हूँ। वो कमरे में जाके छुप गया, ठीक है। अब कमरे में जाके छुप गया वो खुद से। देखो, किसी चीज को छुपाया भी जा सकता है और खुद को भी छुपाया जा सकता है ना? तो वहां पे क्या होगा, वर्ब ट्रांजिटिव होगी? फिर नहीं, ठीक है ना, वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब होगी नहीं। क्यों? देखो मैं बताता हूँ, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज, ही कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम स्मोकिंग। अब थोड़ी देर पहले क्या था कि सम स्टूडेंट्स टेक प्राइड इन कीपिंग देमसेल्व्स अवे फ्रॉम, वहां पे सही था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये हिमसेल्फ नहीं आएगा। टू कीप अवे फ्रॉम समथिंग को आपको समझना है। देखो, वहां पे हम लोग कीपिंग देमसेल्व्स अवे में प्रेजेंस की बात कर रहे थे कि वो लोग अटेंड नहीं कर रहे थे सेशन को, दे वर नॉट अटेंडिंग। बेसिकली कीपिंग देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द सेशंस का मतलब क्या है कि दे वर स्किपिंग द सेशंस। क्लियर है? और कीप अवे का मतलब क्या है कि आप स्मोकिंग स्किप कर रहे हो। स्किप का मतलब तो क्या हुआ, 10 दिन करता हूं महीने के, आज रहने देता हूं, आज एक दिन स्किप करके 9 दिन करूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। कीप अवे का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे जो कीप अवे का मतलब है वो क्या हुआ, टू स्टे अवे फ्रॉम समथिंग। जब आप किसी चीज को दूर रखोगे किसी चीज से, तो आप खुद ही ऑब्जेक्ट हो गए या नहीं हो गए, इसका मतलब वो स्मोकिंग अवॉइड करता है, ही अवॉइड्स स्मोकिंग। तो आप ये बोलोगे ही अवॉइड्स हिमसेल्फ स्मोकिंग, अरे ही अवॉइड्स में पता चल रहा है कि वो अवॉइड करता है स्मोकिंग। तो क्लियर कट अंडरस्टूड है वहां पे, इट इज वेल अंडरस्टूड कि अवॉइड वाले का जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पे ही पड़ेगा डायरेक्टली। समझ में आया? गलत से सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लगाऊंगा फिर? क्यों बोलूंगा ही अवॉइड्स हिमसेल्फ स्मोकिंग? अरे सीधा ही अवॉइड्स स्मोकिंग, वो स्मोकिंग अवॉइड करता है, तो उसका रिसीवर वो खुद ही हो गया। जब सब्जेक्ट ही एक्शन का रिसीवर हो गया तो मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लगाऊं भाई? आई होप ये पॉइंट आप लोगों की समझ में आया होगा। तो ही कीप्स अवे फ्रॉम स्मोकिंग, हिमसेल्फ नहीं आएगा यहाँ पे। वहां क्यों आया था? क्योंकि वहां पे वो एक हैबिट या डेंजर नहीं है। वहां पे तो वो क्या कर रहे थे, टशनबाजी में स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं वो, नॉट अटेंडिंग द स्कूल, वो फिजिकल एक्शन इज इन्वॉल्व देयर, वो अलग है कीप अवे। वो कोई डेंजर नहीं है, स्कूल अटेंड करना कोई डेंजर है कि? यहाँ पे क्या है कि कीप अवे का मतलब क्या है, किसी डेंजर से दूर रहना या किसी बैड हैबिट से दूर रहना। क्लियर है? ये चीज आपको समझनी है। अगला देखो, शी हिड हरसेल्फ इन द रूम। अरे नहीं यार, यहाँ ऑब्जेक्ट भी लगा सकते थे आप, पर एक चीज बताओ, देखो, तुम कहोगे नहीं सर उसने खुद को छुपा लिया, खुद से खुद, अरे हरसेल्फ क्यों लगा रहे हो भाई? शी हिड इन द रूम, वो रूम पे जाके छुप गई, ठीक, रूम पे जाके छुप गई, इसका मतलब क्या हुआ कि छुपने का एक्शन का रिसीवर वो खुद हो गई। जब when she herself is the receiver of the action, when she is the receiver of the action, तो मैं क्यों लगाऊं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे पर ऑब्जेक्ट भी आ सकता था, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अभी यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसिट इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि ठीक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब तुम कहोगे सर ठीक है इसको ट्रांसिटिव बना के दिखाओ जरा, मैं बनाता हूँ, देखो। लो, अब ये वर्ब होगी ट्रांसिटिव या नहीं हो गई? तुम कहोगे हाँ सर अब हो गई है, देखो, शी हिड व्हाट, सम मनी, ऑब्जेक्ट हो गया अभी। तो भैया ऐसा है, इंग्लिश में थोड़ा गहराई से हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों तरीके से काम करती हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव वर्ब्स को और एक तरीके से पहचान सकते हो एक्शन में कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना दिख के सीधा क्या दिखेगा, प्रेपोजिशन, समझ जाना। और ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन पाता। बना के देख लो, जबरदस्ती का भी नहीं बनाना है। शी हिड इन द रूम, इन द रूम शी वॉज, गलत है भाई, गलत हो जाएगा सब, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, शी हिड सम मनी इन द रूम, इसका बन जाएगा, ठीक है ना, इसका बन जाएगा, ठीक है ना, इसका बन जाएगा आराम से। इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका पैसिव वॉइस में फॉर्मेशन पॉसिबल है। बट यहाँ पे शी हिड हरसेल्फ इन द रूम, हरसेल्फ हियर इज नॉट रिक्वायर्ड, शी हिड इन द रूम। पता है मुझे कि शी हिड इन द रूम का मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं हिड, उसने कुछ छुपाया, जब ये सेंस नहीं दे रहा है वाक्य,
तो तुम बोलोगे ये क्या दे रहा है सेंस, ये सेंस दे रहा है शी हिड इन द रूम, वो रूम पे जाके छुप गई। अगर उसने कुछ छुपाया है तब हम क्या करेंगे, जो चीज छुपाई है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, है ना। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है वो खुद जाके छुप गई तो वेल अंडरस्टूड होगा, तो वहां पे हर्सल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो छुपी तो छुपने का जो एक्शन था उसने खुद पे ही कर दिया, तो शी इज द रिसीवर। जब वो रिसीवर है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट, हो सकता है ऐसा, मैं पेपर में बैठा और मैंने खुद को क्वालिफाई कर दिया, हाँ जी दिखाओ, हाँ मेरे नंबर ठीक है जी, मेरे को तो सिलेक्शन दे दो। नहीं भाई, वो तो सामने वाला इज गोइंग टू डू दैट ना, फॉर यू, जो आपका असेसमेंट करेगा कि किस तरीके का आपने पेपर करा है। तो ही हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ का मतलब तो क्या, उसने खुद ही क्वालिफाई कर दिया, हाँ मैं तो पेपर में बैठ गया, बस आपके पेपर को तो वैसे लेवल बढ़ गया कि मैं बैठ गया, तो मैं तो क्वालिफाई कर रहा हूँ खुद को, नॉट पॉसिबल। इधर आओ, ही हिड हिमसेल्फ। अब देखो यहाँ मेरी बात सुनो, यहाँ पे मेरे पास क्या था, प्रेडिकेट था, है ना, एडवर्ब था मेरे पास, ही हिड इन द रूम, यहाँ पे ही हिड तो है नहीं कुछ, तो ही हिड हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ठीक है, ही हिड हिमसेल्फ। देखो आपको एक चीज समझनी है, सेकंड और फोर्थ वाले में, सेकंड वाले में क्या था मेरे पास, देखो सेंटेंस को सेंस भी तो प्रोवाइड करवाना पूरा जरूरी है ना, तभी तो ये प्रोनाउन के जो लेक्चर्स हैं बहुत अच्छे हैं, भले ही हमारे पास 30-35 यूज ही आ रहे हैं, पर जो कोई देखेगा थॉरोली तो वो समझेगा चीजों को। क्लियर है कि काफी अच्छी चीजें, टेक्निकल चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। शी हिड इन द रूम, क्लियर है कि वो रूम पे छुप गई। अब मैंने लिखा देखो ही हिड, अब यहाँ पे हिड का जवाब आ रहा है कहीं से, व्हाट, ही हिड व्हाट, या ही हिड whom। अगर व्यक्ति के तौर पर सोचो उसने छुपाया किसी को, तो whom आएगा। अब इस पर्टिकुलर वाक्य में सिर्फ ही हिड अगर होता, मैं लिखता खाली ही हिड, आपको चीज समझनी है ना, यहाँ पे whom का रिप्लाई आ रहा मेरा, ना मेरा यहाँ पे what का रिप्लाई आ रहा, क्योंकि मेरा सेंटेंस यहाँ पे, अब इधर क्या था, ही हिड इन द रूम, शी हिड इन द रूम में मेरे पास एडवर्ब था, एडवर्ब ऑफ प्लेस था, तो मेरी चीज क्लियर हो गई, शी हिड इन द रूम, कि हाँ वो रूम पे जाके छुप गई। ही हिड व्हाट, ही हिड whom, या तो लिखो ही हिड सम मनी, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है, या ही हिड समथिंग मिस्टीरियस, कोई ऐसी चीज जो कि पुलिस वालों की नॉलेज में नहीं आनी चाहिए, कोई देखे ना कोई ड्रग्स वगैरह, ही हिड सम ड्रग्स, कोई दिक्कत नहीं है, पर ही हिड, अब ये सेंटेंस तुमने इतने में रोक दिया ना, इसमें एडवर्ब लगाया, तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट हो गया, आधा अधूरा हो गया, तो इसको पूरा करने के लिए उसने क्या लिखा, ही हिड हिमसेल्फ, तो उसने छुपा लिया खुद को। अब आ जाएगा ये यहाँ पे हिमसेल्फ, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सेकंड और फोर्थ वाले स्टेटमेंट को थोड़ा दोबारा से सोचना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, इसको फिर और विस्तार से समझाऊंगा मैं आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, चलो 2 स्लाइड और रहती हैं। ऑफ द टू सिस्टर्स हु विच इज मोर इंटेलिजेंट, बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारे पास जैसे पर्सन होता है, तो पर्सन के लिए हम लोग हु का भी प्रयोग कर लेते हैं, विच का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक चीज समझो, मैं बोलूं हु इज योर फ्रेंड, इसका मतलब ये हुआ मेरे को ये जानना है कि तुम्हारा दोस्त कौन है, क्लियर कट, कौन है वो व्यक्ति जो तुम्हारा दोस्त है। यहां पे सीधा आंसर आ जाएगा राम, राम इज माय फ्रेंड। अब तुम कहोगे अच्छा सर हु इज योर फ्रेंड, राम आएगा, तो यहां पे भी क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए, नहीं, जब भी चॉइस की बात हम करते हैं तो हम फिर क्या लगाते हैं, विच, चॉइस के केस में विच की बात आती है, विच इज योर फ्रेंड, राम और श्याम। अब हु नहीं आएगा, हु तब आएगा जब मुझे चॉइस नहीं है, जब मुझे ये जानना है कि तुम्हारा दोस्त कौन है, हु इज राम, राम कौन है, राम इज माय फ्रेंड सर, ओके। विच इज योर फ्रेंड का मतलब क्या हुआ, अब मुझे पता है कि तेरा कोई दोस्त है राम और श्याम में से, पर मुझे ये जानना है कि दोनों में से तेरा खास दोस्त कौन सा है। तब हम लोग सिलेक्शन की जब बात आती है, जब चॉइस की बात आती है, तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता नहीं अब ये टाइप मुश्किल होना चाहिए आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से। ऑफ द टू सिस्टर्स विच इज मोर इंटेलिजेंट, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ये कोई चॉइस ही नहीं, मैंने बोला बताओ भैया हु इज द मोस्ट, मुझे बताओ कौन है वो व्यक्ति जो सबसे तेज है। एक है मैं चॉइस देख रहा हूँ, हाँ ये वाला स्टूडेंट है, ये वाला, इन तीनों में से कौन सा है सबसे तेज, क्लियर है। तो ये चीज जब चॉइस नहीं है, मैं सबको होल ग्रुप को क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट करके बोल रहा हूँ
पॉइंट करके बोल रहा हूँ, डायरेक्ट करके बोल रहा हूँ कि बताओ कौन है सबसे इंटेलिजेंट। क्लियर है? अगला देखो, हु ऑब्लिक विच इज योर फादर इन द क्राउड। तो विच इज योर फादर इन द क्राउड, क्राउड में कुछ लोग हैं, पॉइंट आउट करके बताओ तुम्हारे फादर कौन से इनमें से। सिलेक्शन, ठीक है। हु ऑब्लिक विच इज योर फ्रेंड, मूव ऑन और सो ऑन, बता दिया मैंने। सिलेक्शन के केस में हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। अब लास्ट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की, रिलेटिव प्रोनाउन जब हमारे पास होता है दैट और विच, तो हमारा एंटीसीडेंट नॉन लिविंग होता है, उस केस में हम लगाते हैं विच और दैट का प्रयोग हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि विच और दैट लिविंग के केस में नहीं लगता, ठीक है। धीरे धीरे करके, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा, क्वेश्चंस के माध्यम से ज्यादा समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, आपको एक चीज समझनी है, देखो नॉन लिविंग केस में दैट और विच दोनों आते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था आपको ना, ठीक है ना, दैट यू आर लुकिंग, आई फाउंड द रिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर। तो मैंने कहा था कि आपने तो कहा था कि रिंग जैसे नॉन लिविंग है तो दैट और भी दोनों आ जाने चाहिए, पर मैंने वहां बोला था कि मैं दैट लगाऊंगा। आपको चीज समझनी है, देखो सिंपल, अगर एंटीसीडेंट के साथ, ठीक है, जैसे ये है, अगर दैट और विच में एक चीज याद रखनी है कि दैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज आप कर रहे हो, तो जो भी आपकी प्रेपोजिशन होगी, ठीक है, वो इमीडिएटली किसके साथ नहीं आएगी, दैट के साथ नहीं आएगी। बस ये बताना चाह रहा था मैं आपको। ये जाएगी कहां फिर, देखो, वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन, जहां वो रहती है हमें पता है वो होटल कहाँ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या है, दो तरीके हैं, या तो क्या है कि जो प्रेपोजिशन आपने दैट से पहले लगाया वो जिस भी वर्ब के लिए यूज करा गया है, ठीक है ना, वहां पे आप उसको शिफ्ट कर दो। इन क्या है, हमारा प्रेपोजिशन भी होता है और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बोल सकते हैं इसे, है ना, ठीक है। कम इन, तो कम इन क्या है, मतलब एक्शन करना है, इन, कम इन, तो इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो वी नो द होटल इन दैट शी लिव्स, तो दैट शी लिव्स इन, अगर तुम्हें यहीं इन रखना है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, इन के साथ क्या, विच यहीं लगा दो। विच के साथ आप इमीडिएटली उसका प्रयोग कर सकते हो प्रेपोजिशन का। जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे विच का इस्तेमाल अगर करना है तो इमीडिएटली उससे पहले आप प्रेपोजिशन लगा सकते हो। अगर दैट लगाना है तो प्रेपोजिशन को शिफ्ट करना पड़ेगा जो भी वर्ब है उसके साथ। तो वी नो द होटल इन दैट शी लिव्स, गलत है, वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन, या वी नो द होटल इन विच शी लिव्स। दिस इज द हाउस दैट आई टोल्ड यू अबाउट, ठीक है, ठीक है, दैट आई टोल्ड यू अबाउट पहला तरीका, या दिस इज द हाउस अबाउट विच आई टोल्ड यू। लो, ठीक है, तो दिस इज द हाउस अबाउट विच आई टोल्ड यू। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज द मैगजीन विच रमेश टोल्ड यू अबाउट, तो आपको पता है अब यहां पे कि विच नहीं आएगा, दिस इज द मैगजीन दैट रमेश टोल्ड यू अबाउट, या अबाउट विच रमेश टोल्ड यू। दिस इज द मैगजीन अबाउट विच रमेश टोल्ड यू, या दिस इज द मैगजीन दैट रमेश टोल्ड यू अबाउट। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी कोशिश अब ये रहेगी कि आने वाले समय पर मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों से जुड़ूंगा। क्लियर है? ठीक है ना, थोड़ा सा कि एक बेटर वे ऑफ इंटरेक्शन है, थोड़ा सा मॉडर्न भी है। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो कहते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो चलिए उस माध्यम से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि और अच्छे से चीजों को समझाया जा सके, है ना। ऑब्वियस ही बात है, उस तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो इससे तो बेटर ही होगा, कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।